एक अपराधी जिसने 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, जिसके आतंक से गांव के लोग थर थर कांपते थे, जो आए दिन लोगों को परेशान किया करता था, वही अपराधी अब इस दुनिया में नहीं था। पुलिस को सूचना मिलती है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदतन अपराधी था जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान थे, जिसका आतंक पुलिस को भी हैरान कर दिया करता था। आखिर उस युवक की यह हालत किसने की? उसको इतनी बेरहमी से किसने मौत के घाट उतार दिया? पुलिस पूछताछ में जुटी तो हाथ खाली ही नजर आए। क्यों? क्योंकि कोई भी यह बताने को तैयार नहीं था कि आखिर इस युवक की हत्या किसने की। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 29 दिसंबर 2025, जगह गरियाबंद छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। गरियाबंद का देवरी गांव। सुबह का वक्त था और जैसे ही कोहरे की चादर हटी तो सामने आई एक ऐसी खौफनाक खबर कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव से बाहर कोपरा बोरसी रोड पर इलाके के गुंडा बदमाश हितेश्वर उर्फ चंदू तारक की लाश पड़ी थी। देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। पुलिस को सूचना दी जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो समझ जाती है कि चंदू तारक की हत्या की गई है। उसी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। शरीर पर बेरहमी से पीटने के निशान थे। आसपास घसीटने के सबूत दिखाई दे रहे थे। चेहरा ऐसा कर दिया गया था जैसे किसी बरसों पुरानी नफरत का बदला लिया गया हो। ये एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रहास तारक है, जो यहीं देवरी का ही रहने वाला है। उसकी डेड बॉडी गांव में ही पड़ी हुई है। सूचना पर से थाना रजिम की टीम मौके पर आई। मौके पर आने से देखने के उसके शरीर में बहुत सारे चोट के निशान, सिर में चोट के निशान, जिसे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई है। कुछ संदेहियों को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि चंदू का इलाके में खौफ था। 27 साल के चंदू ने 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी दहशत के चलते गांव के लोग थर थर कांपते थे। चंदू पर 1 या 2 नहीं बल्कि 8 मामले दर्ज थे और 9 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी थी। और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका आतंक ही उसकी मौत का कारण बन गया। चंदू हिस्ट्री सीटर था, छोटा मोटा अपराध करता था, लेकिन यही अपराध उसके लिए नासूर बन गया था। ग्रामीणों में दहशत फैला हुआ था क्योंकि पिछले 6 सालों से लगातार जो है चंदू का आतंक गांव में था। अपराध भले ही छोटे थे, लेकिन जिस तरह से वो परिवार के लोगों को छेड़ता था, बदतमीजी करता था, जान से मारने की धमकी देता था, चोरी जैसे, मारपीट जैसे छोटे छोटे अपराध को लगातार अंजाम देता रहा। पुलिस जांच में जुटी थी। परिवार से पूछताछ की गई और पता चला कि गांव के ही करीब 10 से 11 लोगों ने 18 दिसंबर की रात को चंदू के साथ मारपीट की थी। चंदू को जबरदस्ती घर से घसीट कर ले आए थे और फिर वो लौट कर नहीं आया। पुलिस संदेह के आधार पर सभी 11 लोगों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि ऐसी वारदात का जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि चंदू भले ही आदतन अपराधी था, लेकिन उसे मारने वाले सीधे साधे गांव वाले थे जिन्हें हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। बात 28 दिसंबर की रात करीब 9 बजे की है। गांव में मड़ई मेले को लेकर गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। तभी चंदू वहां पहुंचता है और नशे की हालत में गांव वालों से विवाद करने लगता है। चंदू मेले के दिन 4 से 5 गांव वालों की लाश बिछाने की धमकी दे देता है। उस भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोग वो थे जो किसी न किसी तरह से चंदू के आतंक से परेशान थे, लेकिन अब चंदू का आतंक बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था। गांव वाले एक राय हो जाते हैं। रात के करीब 10 बज चुके थे। भीड़ फिर से जमा हो रही थी।
लेकिन ये मेले की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि गांव को आतंक से मुक्त कराने के लिए थी। गुस्साई भीड़ हाथों में लाठी और डंडे लेकर निकल पड़ती है और सीधे पहुंच जाती है बदमाश चंदू तारक के घर। भीड़ जब उसके घर पहुंची तो चंदू अपने माता पिता से झगड़ा कर रहा था। गांव के युवक उसके घर में घुस जाते हैं, चंदू को घसीटते हुए घर से बाहर निकालते हैं और बेदम पीटना शुरू कर देते हैं। कोई लाठी से मारता है, कोई डंडे से पीटता है, कोई ईंट से वार करता है तो कोई पत्थर मारता है और तब तक पीटा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर उसकी लाश को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता है। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गांव के ही 11 व्यक्तियों के द्वारा घर में आकर मृतक हितेश्वर तारक को जान से मारने की धमकी देते हुए ले गए थे। प्रार्थी की निशानदेही पर समस्त 11 को थाना तलब किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ करने पर सभी 11 ने बताया कि आपसी रंजिश में लाठी डंडे और ईंट से और पत्थर से मृतक को मार दिया था और ऐसा अपराध कबूल भी किया है। अभी सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस हैरान थी क्योंकि गांव के 11 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूरे गांव में घसीट कर उसे पीटा गया, मारा गया, लेकिन पुलिस को एक भी चश्मदीद नहीं मिला क्योंकि गांव का हर इंसान चंदू के आतंक से परेशान था। वो चंदू जो छोटे छोटे अपराध पर खौफ का नाम बन चुका था, बेबस और लाचार ग्रामीणों को अपने रौब से दबाता था, लेकिन वो भूल चुका था एक ना एक दिन सब्र का बांध टूटेगा और फिर कुछ ऐसा होगा कि अंजाम भयानक होगा। यह वारदात बताती है कि आतंक का बोलबाला कितना भी हो, लेकिन मंजिल इतनी ही दर्दनाक होती है। सवाल यही है कि अगर चंदू के आतंक पर कानून ने पहले की लगाम लगा दी होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता और न ही एक अपराधी को मिटाने के लिए 11 लोग अपराध के लिए मजबूर होते। हालांकि इस घटना के बाद अब भी गांव में मातम पसरा हुआ है परिवार में, बल्कि गांव में दहशत भी है और कोई भी ग्रामीण इस मामले को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद।